हेलो गाइस, आई हैव गॉट वन डाउट फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट। क्या आपको याद है लिफ्ट वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व होता था? एस सी वर्मा साहब जी के बुक में ये वाली प्रॉब्लम मेंशन्ड है, राइट? और आई होप कि आपने वो वाली प्रॉब्लम खूब अच्छे से सॉल्व की होगी। व्हाई डोंट वी जस्ट रिवाइज दैट वंस मोर? है सी, वो था कि आपका कि मान लीजिए कि कोई लिफ्ट है, ठीक है, और आप उसमें खड़े हो, राइट? ठीक है, और वो लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ए, वेयर ए इज लेस देन जी। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, या व्हाट विल बी द वेट रिकॉर्डेड ऑन द वेगिंग स्केल ऑन विच यू माइट बी स्टैंडिंग? ओके, राइट। तो इसके लिए वी विल बी ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम। इट विल बी इट्स जस्ट अ रिकैप, ठीक है ना। यहाँ पे एन रहेगा, यहाँ पे आपका वेट रहेगा, एम जी रहेगा, और आप जा रहे हो ऊपर किसी एक्सेलरेशन से। तो जाहिर सी बात है कि आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एम जी से ज़्यादा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट भी होगा, ठीक है। तो हम लोग फ्री बॉडी इक्वेशन को लिख सकते हैं इस तरह से, एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, राइट, which implies that your normal reaction will be your mg plus ma, and hence it will be total mg plus a, बरोबर। अब बात ये आती है कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि डैट द रीडिंग ऑन द वेगिंग स्केल विल बी मोर देन द वेट। जो आपका वेट होगा उससे कहीं ज़्यादा रीडिंग आपके वेगिंग स्केल में होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, द वेट इज वॉट, इट इज जस्ट द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन दैट इज बीइंग एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन यू। ओके फाइन, चलो ठीक है। और एक केस और था, अब जब इतना जो है पढ़ ही रहे हैं तो जरा एक केस और जो समझ लेते हैं। वो ये था आपका केस कि जब मान लीजिए कि आपका लिफ्ट, यस, योर लिफ्ट ऑन विच you are standing is accelerating downwards with an acceleration a, where a is less than g। तो उसमें आपका था क्या कि what will be the value of the normal reaction, n यहाँ लग रहा है, mg यहाँ पे हो रहा है, और अगर आपका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका अर्थ है कि mg आपका n से ज़्यादा ही होगा। तो in that case mg minus n will be equal to ma, so the normal reaction would be what, mg minus a। इसका अर्थ क्या है कि जो आपका वेट रहा होगा उससे कम वेगिंग स्केल में मेजर होगा, ठीक है। और एक आपका आता है फ्री फॉल का, जहाँ पे अगर मान लीजिए कि व्हेन यू आर फ्री फॉलिंग, तो इन दैट केस योर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जी, एंड वी सी दैट एन विल बिकम जीरो, यानी कि यू विल बी फीलिंग वेटलेस। कुछ और भी इसके अंदर और भी होते हैं आपके जो है ये कंडीशंस होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा है और ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा है और नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, ये सब भी उसमें सिचुएशन आते हैं, ठीक है। खैर ठीक है, इट वाज जस्ट अ रिकैप। लेट अस स्विच ओवर टू द मेन डाउट। ओके, मेन डाउट आपका क्या है, वरना आप भी बोलोगे कि सर कहाँ कहाँ की बात आ जाते हैं लेकर सवाल जो समझाते नहीं है, ठीक है ना। तो सवाल क्या बोल रहा है इसको जरा एक बार पढ़ के देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी होगी 0 with constant acceleration g/2 in the upward directions. Okay, as shown in the figure, work done by the normal reaction on the block in time t is. Now I will be explaining you the way in which a common student would think. उस वे में मैं आपको समझाता हूँ सो डैट कि आपको थोड़ा होमली सा फील हो, ठीक है। ये ना हो कि सर आप तो फैकल्टी है, आप तो ऐसे सोचोगे यू विल सॉल्व लाइक दिस ओनली। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने आप को आपकी जगह पे रखता हूँ जहाँ पे मैं कभी था, फिर मैं अपने आप को उसी जगह पे रखता हूँ और मैं आपको जो समझाता हूँ कि कैसे मैं सोच के ये सवाल करता, ठीक है। तो लेट्स गो अप। तो ये तो आपके पास सब नोट्स है ही, यू कैन पॉज द वीडियो समवेयर एंड मेक द नोट्स ऑफ इट, राइट। तो आई होप कि आपको सवाल याद होगा, शायद हमको भी होगा याद। ओके फाइन, चलिए ठीक है। तो हमारा ये था कि आपका कोई प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, ठीक है ना, और उसके ऊपर एक मास रखा हुआ है m का, ठीक है ना। और हो क्या रहा है कि इट इज मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन a विच इज इक्वल टू g बाई, क्या दिया था यार, 4 दिया था क्या कि 2 दिया था, मेरे को ध्यान ही नहीं है। 2 दिया है, अच्छा 2 वाला है मामला, चलो ठीक है भाई। तो आते हैं जरा यहाँ पर, ये आपका 2 दिया हुआ है,
ठीक है ना, ओके फाइन। सो पूछ क्या रहा है, डेट व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो इसका अर्थ है क्या, व्हाट इज द वर्क डन। अब देखो हमारे फैकल्टी ने हमें क्या समझाया है, वर्क डन इज व्हाट एफ या स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एस, ये तो होता था, ठीक है, ये होता था, ठीक है। एफ के जगह पे क्या आ रहा है बेटा, तेरा नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। और जो आपका ये ds है यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वो भी हमें निकालना है, वो हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं एक चीज, ये आपका जेईई मेंस 2019 का सवाल है और इन्होंने 2-3 जो है कंसेप्ट एक साथ जोड़ के इस सवाल में रख दिया है। नीट वाले सवाल में जो है क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं, उसमें 1-2 चैप्टर के जो है लॉजिक और कंसेप्ट निकाल कर उसमें दे देगा। आईआईटी जेईई मेंस में क्या होता है कि 3-4 चैप्टर्स के लॉजिक और कंसेप्ट को निकालकर एक सवाल में दे देता है, एडवांस में उससे भी ज्यादा। इसका अर्थ क्या है कि आप लोग कोई भी चैप्टर छोड़ के जाना मत। फिजिक्स में ये नहीं कि लॉज ऑफ मोशन छोड़ दो और ग्रेविटी जो है पढ़ लो, भाई लॉज ऑफ मोशन के भी सवाल ग्रेविटी के रिलेवेंट में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, सारे पढ़ने हैं बड़े प्यार से, ठीक है। चलिए आइए तो इस पे आते हैं। तो आपका जो यहाँ पे एफ है वो बेटा क्या है, तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है। तो मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपकी आएगी एम इज इक्वल टू, जो अभी मैंने आपको जो समझाया था, इट विल बी एम जी प्लस ए, राइट। सो एम इज द मास ऑफ द ब्लॉक और जी जो है यहाँ पे तुम्हारा वो है तुम्हारा ए है तुम्हारा वो g/2 है, यानी कि g प्लस g/2 हो गया, ठीक है ना, ओके। तो ये तुम्हारा आ गया 3g/2 मीन्स योर 3mg/2. So this is the value of your normal reaction. Now what you have to do? You have to find out the small displacement ds, ठीक है। अच्छा ये बताओ, how will you find out that? We will switch over to the motion equations. 3 होते हैं, v is equal to u plus at, v square minus u square is equal to 2as, h is equal to ut plus half at square. यहाँ पे u तो है आपका, u कितना दिया भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना ब्लॉक, 0 हो गया u। v आपका क्या है, v हमें उसके बारे में नहीं कुछ पता है, ठीक है, चलो छोड़ो फिर। So I think that we can switch over to the motion equation third that will help us to find out the value of s. S is what? Displacement, ठीक है। तो s आपका है क्या बेटा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके ग्रेट। यहां पे आपका u क्या हो गया है बेटा, 0 हो गया है, ठीक है। तो s की जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, g/2 दिया है, यानी कि जो आपकी s की वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी हाफ इंटू g/2 इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया g/4t स्क्वायर, s की वैल्यू इतनी आ रही तुम्हारी, ठीक है ना, ओके फाइन। अब हमारा काम क्या था बेटा, फाइंड आउट करना वर्क, ठीक है ना। तो वर्क को अगर हमें ढूंढना है तो यार ये तो मैं ऐसे कर दूंगा यार, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। वो तो आपका वेक्टोरियल फॉर्म था उसका, ठीक है ना, ओके। तो आपका जो फोर्स रहा यानी कि नॉर्मल रिएक्शन था कितना भाई, मैं तो भूल जाता हूँ यार हर चीज, कितना था, 3mg/2 था, ओके ग्रेट। लेट अस राइट आउट हियर 3mg/2 into the small displacement is what, g/4t स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू आ रही है 3mg स्क्वायर t स्क्वायर पाई 8। ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन कहीं मैच हो रहा है क्या, oh my god, yes it is matching. The option is B option, 3mg स्क्वायर t स्क्वायर बाई 8। तो जब मैं आपको कोई सवाल समझाता हूं तो मैं पूरे कंसेप्ट के साथ आपको समझाता हूं, सो दैट कि उस टाइप का सवाल जब भी आपके सामने आए फिर कभी गलत ना हो, ओके। So all the best, stay tuned with my channel for more such doubts and I welcome your doubts. You can send me out there on my YouTube through comments. Thank you very much. All the best.